हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इस वीडियो में पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के पिछले 5 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको अभी किन किन टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है, यानी ऐसे टॉपिक्स जिनको आपको छोड़ना नहीं है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रिपीट हुए हैं एंड चांसेस हैं कि वो एग्ज़ाम में आएँ। तो आप इस वीडियो में देख लीजिए कि इसमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपने अभी तक की सॉल्व नहीं किया है, मतलब जिनके आंसर आपको नहीं पता हैं, एंड उन चीज़ों को आप अभी पढ़ लें। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस किस किस तरह के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 मार्क्स के काफ़ी इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो पहला यहाँ पर गणित की विशेषता, मतलब गणित की प्रकृति की कोई 2 विशेषताएं हैं, उससे पूछा गया था 2021 में। एंड देन गणित के प्रतीकों, आपको यहाँ पर कोई भी प्रतीक पूछे जा सकते हैं 2 अंक के हिसाब से। आगमन विधि क्या है, इसके 2 गुण, एंड निगमन विधि क्या है, ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा। और रोमन प्रणाली आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। एंड बाकी हमने जो पहले ही अपलोड कर दी थी एक वीडियो, जिसमें हमने कंप्लीट पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स को कवर किया था, तो उसमें ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हैं। अगर आप वो वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आपकी सारी 5 यूनिट्स उसमें कवर हो जाती हैं। हालांकि एक यूनिट और है आपके पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में, यूनिट 6, उसे आप देख लीजिएगा। एंड मेजर जो यूनिट्स हैं वो 5 हैं, तो उसमें से वो वीडियो से आपके सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाते हैं। सो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। एंड योगात्मक आकलन क्या है, ये 5 अंक में भी पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। आगमन विधि, निगमन विधि तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा था पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के पेपर में, हमने प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन देखे थे 5 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, वो वैसे ही आए थे आपके पेपर में। तो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में भी चांसेस हैं कि 4-5 मार्क्स के तो उन्हीं में से आएँ। हालांकि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बस डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है, कुछ भी नई चीज़ पूछ ली जाती है। बाकी जो 3, 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अक्सर PYQ के ही देखने को मिलते हैं, है ना। इसी तरह गणित सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, शिक्षक की क्या भूमिका है, ये तो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप इजीली पेपर में ही अपने मन से लिख सकते हैं पॉइंट्स बनाकर। सीखने के प्रतिफल क्या है, तो ये टॉपिक आप देख लीजिएगा। सीखने के संकेतक शिक्षकों के लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं, जैसा कि हमने पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में लर्निंग इंडिकेटर्स देखे थे, सेम वही चीज़ है ये। और बाकी ये क्वेश्चन तो आपको बन ही जाएंगे। एंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको अभी देखना है, उसमें से आता है द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर। सो अच्छे से अंतर को याद कर लीजिए। ये इजी क्वेश्चन है, बट इसको नोटिफाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये पिछले सालों में कई बार पूछा जा चुका है ना। तो द्विविमीय त्रिविमीय आकृतियों में अंतर आपको पता होना चाहिए। स्थानीय मान क्या है, और बाकी गुणा, योग, भाग और घटाने की अवधारणा को विकसित करने के लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। और जो यूनिट 4 थी उसमें हमने समलम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें डिस्कस किए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ से कवर हो जाती हैं। और शिक्षण के किन्हीं 2 सिद्धांतों का, तो शिक्षण के सिद्धांत आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें तो आप पढ़ ही लीजिएगा। और पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक निर्माण के या पाठ्य पुस्तक विकास के जो मार्गदर्शी सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो होते हैं, उन दोनों सिद्धांतों में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, वो 5 पॉइंट्स भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, एंड ये सारी चीज़ें आपको हमारे द कंप्लीट पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स वाले वीडियो में मिल जाएंगी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ें। ओके, और वार्षिक योजना का क्या महत्व है, ये तो आप लिख ही रहेंगे। गणित की आवश्यकता क्या होती है, 2 संकेत, मतलब गणित के कोई 2 संकेत उदाहरण सहित लिखिए, ये तो आप लिख ही सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। आगे जो
आवर्ती दशमलव क्या होता है, तो इसे आप देख लीजिएगा। गणित शिक्षण योजना के मूल्यांकन हेतु किन्हीं 4 बिंदुओं के नाम लिखिए। मूल्यांकन के लिए कौन कौन से 4 बिंदु हैं, तो ये क्वेश्चन देखने लायक है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। आवर्ती दशमलव यानी कि जिसमें दशमलव के बाद बार बार एक ही नंबर आता है एंड उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, उसी को हम आवर्ती दशमलव कहते हैं। इसकी और अच्छे से आप परिभाषा पढ़ लें। एंड गणित अधिगमकर्ता के प्रकार भी हमने देख चुके हैं। एंड नेक्स्ट इसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, वो है वाइगॉत्स्की के सीखने के सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन। सो वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के 3-4 पॉइंट आप संक्षिप्त में इस तरह से पढ़ लें कि पेपर में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपसे बन जाए। ओके। एंड पाठ्यपुस्तक की आवश्यकताएं, विशेषताएं, इसके निर्माण के सिद्धांत, ये तो आपको पढ़ना ही है। एंड 4 मार्क के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अक्सर भूमिकाएं, उद्देश्य, विशेषताएं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हल करने वाले बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, या जैसे कि यहाँ पर 2021 में पूछा गया था, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह का प्रश्न। भिन्न के प्रकार कितने होते हैं, ये भी हमने देख चुका है। 2D 3D, ये देखिए फिर से ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पैटर्न के कोई 4 प्रकारों को परिभाषित करिए। चतुर्भुज के 4 प्रकार हमने देखा है। समरूपता सर्वांग समता में अंतर, ये भी हमने देख चुका है। मतलब आप देख लीजिए कि कौन कौन से मेजर अंतर हैं जो कि पूछे जाते हैं, एंड इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको नया लगता है उसे आप अभी पढ़ लें। ओके। एंड नेक्स्ट जो यूनिट 6 से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्र मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र क्या होते हैं, संचित अभिलेखों के प्रकार और गणित में इकाई योजना के प्रकार। तो ये 3 टॉपिक न्यू हैं जिनको आपको देखना है। ओके। और जैसा कि योगात्मक आकलन 2021 में पूछा गया था, इसी तरह 2023 में रचनात्मक आकलन पूछा गया था। तो योगात्मक आकलन क्या होता है, रचनात्मक आकलन क्या होता है, इनकी 2 विशेषताएं आपको पता होना चाहिए। प्रकृति, प्रतीक, ये तो वही चीज़ें पूछी जाती हैं, पैटर्न बदल दिया जाता है। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था कि घटाने की संक्रिया में कौन कौन सी त्रुटियाँ करते हैं, यानी जोड़, गुणा, भाग और घटाना, इन चारों से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें बच्चे क्या गलतियां करते हैं, या फिर इनको सिखाने के लिए आप कौन कौन सी गतिविधि का आयोजन करेंगे। तो ये भी इजी क्वेश्चन हैं, अगर आपने बच्चों के साथ गणित को हल किया होगा तो। सीखने की प्रक्रिया में रुचि का क्या महत्व होता है, इस तरह के क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। इन गणित शिक्षण में विशिष्टीकरण और सामान्यीकरण की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हमने क्लास में डिस्कस किया था। विशिष्टीकरण का मतलब होता है जब भी हम कोई नया टॉपिक देखते हैं तो वो हमारे लिए विशिष्ट होता है, और जब हम उसमें बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार बार दोहरा लेते हैं, तो वो हमारे लिए सामान्य हो जाता है, यानी सामान्यीकरण हो जाता है। तो इन दोनों में ये मेजर अंतर मैंने आपको बता दिया, इसके आधार पर आप आगे के अंतर भी लिख सकते हैं। आगमन निगमन विधि क्या है, इसमें आप अच्छे से कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा कि नियम पहले किस में आते हैं, बाद में उदाहरण किस में आते हैं, है ना। उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज क्या है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि संख्याओं के पैटर्न और ज्यामितीय आकृतियों में पैटर्न क्या है, तो इन्हें आप उदाहरण सहित इजीली समझा सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 8, कोई भी संख्या के पैटर्न हो सकते हैं, जैसे रीजनिंग में आपने देखा होगा। इसी तरह ज्यामितीय आकृतियों में भी पैटर्न हो सकते हैं कि पहले स्क्वायर आ गया, फिर सर्कल आ गया, फिर स्क्वायर। तो उदाहरण के साथ गणित की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, ये तो हमने पहले भी देख लिया। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। गणित शिक्षण में गणित की भाषा का क्या उपयोग है, स्थानीय मान भिन्न, यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, बस एक ही 2 क्वेश्चन होते हैं जो न्यू से पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसी सारी कॉमन चीज़ें आपको आनी ही आनी चाहिए, एंड जिसमें से आपको जो भी नया लग रहा है वो भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे वाइगॉत्स्की के सीखने के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, ये दोबारा से पूछ लिया गया है। गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता क्यों होती है, गणित शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या आवश्यकता होती है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, एंड आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। यानी इस वीडियो में आपको पिछले सारे मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं गणित शिक्षण के, उसका एक राउंड अप आपको मिल जाएगा कि कोई नया क्वेश्चन तो नहीं बनकर आया है, क्या आपने जो पढ़ा है वही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये चीज़ आप इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए जहां आपको ज़रूरत महसूस हो रही है।
एंड अगर ये वीडियो वाकई यूज़फुल लग रहा है एंड आपकी हेल्प कर रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पर 2024 के पेपर को देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे एंड उसमें एक ही 2 चीज़ें जो है वो न्यू सी देखने को मिलती हैं, बाकी कॉमन ही पूछा जाता है। एंड 5 और जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर से ही तैयार करें, है ना। जैसे रचनात्मक आकलन क्या है, पृष्ठ पोषण क्या है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, गणित मूल्यांकन और जीन पियाजे के सिद्धांत, वाइगॉस्की का सिद्धांत। वाइगॉस्की के सिद्धांत के अंतर्गत ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र आ जाता है, स्कैफोल्डिंग आ जाता है। देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है कि यदि एक बच्चा है, उसके पास जो स्किल्स हैं, उसके पास जो ज्ञान है वो, और जो नया ज्ञान वो सीखने वाला है या सीखने जा रहा है, उसके उन दोनों के बीच का अंतर ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है कि किसी भी टॉपिक को समझाने से पहले ऐसी समस्याओं को दिखाना या ऐसे प्रश्नों को पूछना जिससे वो आगे के टॉपिक को समझ सकें। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आपके स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप उनके समक्ष ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करते हैं जो कि पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हैं एंड ऐसे प्रश्न या फिर ऐसे तथ्यों को बताते हैं जिनकी मदद से वो टॉपिक को समझ जाते हैं, वही स्कैफोल्डिंग कहलाती है। एंड त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, वर्ग संख्या क्या होती है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी। 2D 3D फिर से यहाँ पर रिपीट होता है। भिन्न में बढ़ते घटते क्रम को समझाने के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, संख्या पूर्व अवधारणाएं क्या होती हैं। संख्या पूर्ण अवधारणा का मतलब होता है कि आप संख्या सिखाने से पहले बच्चों को क्या सिखाते हैं, जैसे वस्तु को प्रदर्शित करके आप उनकी संख्याओं और उनके मूल्य यानी कि उनके मान में वृद्धि और घटते क्रम को सिखाते हैं ना, वही संख्या पूर्ण अवधारणा होती है। गणित जीवन में कहाँ कहाँ है ये तो आप इजीली लिख सकते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण में 3 सिद्धांत, पाठ्यक्रम ने मतलब पाठ्यपुस्तक निर्माण के सिद्धांत, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, है ना। गणित में अभ्यासकर्ता का क्या महत्व है, ये 1 मार्क में भी पूछा जा चुका है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है, हमने संज्ञान अधिगम बाल विकास वाले बुक में भी पढ़ा है। एंड ये था आपके PYQ। सो इसमें मैंने 2021, 22, 23, 24 के क्वेश्चंस को दिखाया है, शो किया है। एंड 2025 के क्वेश्चन पेपर को हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। अगर आप चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें एंड चैनल पेज में ही थोड़ा नीचे जाएंगे आप तो आपको मैथमेटिक्स पेडागोजी के वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसमें द कंप्लीट पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का वीडियो आपको देखना है एंड 2025 का पेपर देखना है। एंड आई होप कि आपने ऑब्जेक्टिव का वीडियो तो देख ही लिया होगा। अगर ऑब्जेक्टिव आपने अभी तक तैयार नहीं किए हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उनमें से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। सो ये था आज का हमारा सेशन एंड आई होप कि आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। एंड जो भी क्वेश्चन आपको इसमें नए लगे हों तो उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें कॉमन ही हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एंड आप में से कोई CTET की प्रिपरेशन कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड कोई भी डाउट हो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के पेपर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।